यहाँ आध्यात्मिक युद्ध है। पवित्र आत्मा से सहायता मांगने का समय है। हमें अपने मन को अनुशासित रखना है और जागते रहना है। जब हम अपनी आत्मा और शरीर को नियंत्रण में रखकर प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे, तब हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी आत्मा हमारे शरीर के आलस, उबासी और नींद पर नियंत्रण कर रही है और शैतान की चाल निष्फल हो जाएगी। वह हार जाएगा और फिर आपके पीछे नहीं आएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप बाइबल पढ़ने बैठते हो या प्रार्थना करने लगते हो, अचानक नींद आने लगती है, आंखें झपकने लगती हैं और मन भटक जाता है? ये क्यों होता है? क्या ये सिर्फ थकान है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी छिपा है? आज हम बाइबल से जानेंगे कि प्रार्थना और वचन पढ़ते समय नींद क्यों आती है और इसे कैसे जीत सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का यह संदेश आपके आध्यात्मिक जीवन को बदल सकता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना और कुछ वचनों के साथ घोषणा करूंगा। तो प्लीज सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला बिंदु है शरीर की दुर्बलता। मत्ती 26:41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। ये बिल्कुल सही है मेरे प्यारों। हमारी आत्मा तैयार है। हम चाहते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करते रहें, आराधना करते रहें और सारी रात सारा दिन लगे रहें। लेकिन हमारा शरीर जवाब दे देता है। शरीर कमजोर है, इसलिए वह हमें रोकता है और इसी कारण हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते और सो जाते हैं। जब यीशु ने गतसमनी के बाग में अपने शिष्यों से प्रार्थना करने को कहा, तो वे बार बार सो गए थे। आपको पता हो तो जब आपने वीडियो देखी होगी यीशु मसीह की, जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने गए, तो अपने शिष्यों यूहन्ना, याकूब और पतरस को साथ ले गए। तीनों को साथ ले गए और उनसे बोले कि तुम जागते रहो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। तो जैसे ही यीशु मसीह प्रार्थना करने गए, आंखें बंद की और परमेश्वर से बात की, तुरंत पतरस, यूहन्ना, याकूब तीनों को नींद आ गई। तीनों सो गए, जागे ही नहीं। और यीशु मसीह जब 1 घंटे बाद प्रार्थना करके लौटे, तो यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भी जाग न सके? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें ही वे सुन पाए और जो बातें लिखी गई। लेकिन 1 घंटे के अंदर यीशु मसीह ने पिता से कितनी सारी बातें की होंगी, वे नहीं सुन पाए, इसलिए वे लिखी भी नहीं गई। ठीक है, तो इसलिए हमें जागते रहना है। हम बहुत कुछ खो सकते हैं अगर हम जागेंगे नहीं। इसलिए शरीर तो हमारा दुर्बल है, लेकिन आत्मा तैयार है। तो शरीर को आत्मा के द्वारा नियंत्रित करना है मेरे प्यारों। दूसरा बिंदु है शैतान की चाल। आध्यात्मिक युद्ध में वह हमें फंसाने की कोशिश करता है। बाइबल कहती है कि शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना और वचन में समय बिताएं, क्योंकि शैतान जानता है कि प्रार्थना और वचन ही हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से जोड़ते हैं। पहला पतरस 5:8 में भी लिखा है, सावधान और सतर्क रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए मेरे प्यारों, जब भी हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो शैतान हमें विचलित करने लगता है और यह बलवान हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और एक आत्मा मेरे हाथों से छूट जाएगी। इसलिए शैतान बार बार आपके जीवन में प्रार्थना के समय, बाइबल पढ़ने के समय नींद लेकर आएगा और आपको आलस से भर देगा। आपका शरीर कठोर हो जाएगा और आपकी आत्मा तो चाहती है कि मैं प्रार्थना करूं, लेकिन शरीर काम नहीं करेगा। यही है शैतान की योजना। आपको इसका सामना करना है, विरोध करना है। तीसरा बिंदु है मन का अनियंत्रित रहना। अनुशासन की कमी जब हमारे अंदर होती है तो नींद आती है। शैतान इसका फायदा उठाता है। राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 5:3 में, हे यहोवा, भोर को तू मेरी बात सुनेगा। भोर को मैं अपनी प्रार्थना तेरे सामने रखूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। यानी हमें अपने मन को अनुशासन में लाना होगा। जिस वक्त कोई भी नहीं जागता, उस समय हमें जागना पड़ेगा। जिस वक्त सारी दुनिया सो रही है, हमें उस समय जागना पड़ेगा। चाहे सुबह का समय हो या रात का। आधी रात को जागो, आधी रात को प्रार्थना करो। 3 बजे अगर उठ सकते हो तो 3 से 6 बजे के बीच प्रार्थना शुरू करो। आप देखोगे कि आपके शरीर के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलकर भागेंगी और तुम आजाद हो जाओगे। भोर को राजा दाऊद कहता है कि मैं भोर को उठूंगा,
क्योंकि ज्यादातर लोग भोर को नहीं उठ पाते और उठते हैं तो अपने कामों में व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, राजा दाऊद कहता है कि आप भी अपनी देह को नियंत्रित करो, आत्मा के द्वारा, और अपने आप को अनुशासित में लाओ। तो इसी कारण हमारा शरीर हमारी आत्मा को कंट्रोल कर लेता है। हमें शरीर को नियंत्रित करना है, न कि आत्मा को। जब अनुशासन की कमी होती है तो हम प्रार्थना जब भी करेंगे, मजबूत प्रार्थना